नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं उपनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। प्रदेश में इन दिनों अवैध शराब पर सियासी संग्राम छिड़ा। 2 दिन पहले रायपुर के उरकुरा क्षेत्र में बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई। दूसरे राज्यों से राजधानी शराब लाई गई थी। मामला सामने आया तो इसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में सरकार के संरक्षण में अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। विपक्ष के द्वारा कांग्रेस के ऊपर लगाया गया जो आरोप था, सरकार के लगाए पर जो आरोप था, इसको लेकर नीतियों तक को जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने इस पर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि आबकारी और पुलिस विभाग साथ मिलकर बेहतर काम कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि शराब तस्कर दिन ब दिन पकड़े जाते हैं, उनकी खबरें सामने आती हैं। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि जब राज्य की सीमा पर इतनी मुस्तैदी है तो फिर दूसरे राज्यों की शराब राजधानी तक आती कैसे? दोनों पक्षों को सुनेंगे, बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट पहले दिखाते हैं। तस्वीरें राजधानी रायपुर के उरकुरा इलाके की हैं, जब 9 मार्च की रात करीब 11 बजे पुलिस ने दबिश देकर 550 पेटी अवैध शराब का जखीरा जब्त किया। राजधानी में इतने बड़े पैमाने पर बरामद अवैध शराब झारखंड, पंजाब और गोवा से लाई जा रही थी। पुलिस ने मौके से तिल्दा निवासी हेमंतदास दखानी को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। वहीं मामले में लापरवाही बरतने पर पहली बार आबकारी विभाग के 2 अधिकारियों को अटैच किया गया है। शराब की पेटियां जब्त की गई हैं, लगभग 500 से अधिक। इसके अलावा एक बोलेरो जिसमें वो शराब रखा हुआ था और रख भी रहा था। उसी दौरान छापामारी कार्रवाई हुई, उसको भी जब्त किया गया, कार्रवाई की गई। जानकारों की माने तो बिना विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के बिना इतनी बड़ी खेप राजधानी में आना संभव नहीं है। लिहाजा पुलिस अब मामले की पतासाजी करने में जुट गई है। वहीं दूसरी तरफ अवैध शराब पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों और शराब माफियाओं को संरक्षण देने के कारण छत्तीसगढ़ में अवैध शराब का गढ़ बन गया है। सरकार कुछ लोगों को पकड़कर दिखावा करती है। हकीकत तो ये है कि कांग्रेस सरकार ने पूरे प्रदेश में शराब की मंडी बना दी है। शराब के मंडी पूरा छत्तीसगढ़ के बना चुके हवे और सीमा में नहीं रुके, सीधा रायपुर तक प्रवेश कर लेते। अब वो कहाँ ले आई सो है 500 पेटी है तो बैरियर लगाए के बाद कैसे रायपुर पहुंचा थे, कैसे बिलासपुर पहुंचा थे? हेमंत शराब के मामला में बंद करे का तो छोड़ दे, उसका एक आय के जरिया बनाना चाहते। शराब माफियाओं को पकड़ती है तो बोलती है हमारी सरकार मुस्तैद है। आखिर ये जो पकड़ा जा रहा है ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। सरकार के संरक्षण में सरकार की गलबैया डालकर लोग शराब का अवैध व्यापार छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। ये सब सरकार के संरक्षण में ही हो रहा है। हालांकि प्रदेश में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने विपक्ष के आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखते हुए कहा, उनका दावा है कि विभाग के अधिकारी लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि अवैध शराब पकड़ी जा रही है। विभागीय मंत्री के मुताबिक दूसरे राज्यों से आने वाली अवैध शराब को रोकने के लिए बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। हमारा छत्तीसगढ़ के हमारा विभाग के अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाहर का दारू जो पकड़ रहे हैं उनको मैं बधाई देता हूँ। हम लोग लगातार हमारे माननीय भूपेश बघेल के नेतृत्व की सरकार ने यहाँ अवैध शराब बंद करने के लिए हम लोग बॉर्डर में चौकी भी खोला है। ये पहला मौका नहीं है जब प्रदेश में अवैध शराब पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो। आबकारी मंत्री जी छत्तीसगढ़ में अवैध शराब की तस्करी को बीजेपी की चाल बता चुके हैं, जिसे लेकर भी काफी बवाल मचा था। लेकिन प्रदेश में जिस तरह से दूसरे राज्यों से आने वाली अवैध शराब का जखीरा पकड़ा जा रहा है, बीजेपी एक बार फिर शराब के मुद्दे पर आक्रामक अंदाज में सरकार को घेरने में जुट गई है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अवैध शराब पर शुरू हुआ ये सियासी संग्राम कहां जाकर थमेगा। तहसीन जैदी के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो अवैध शराब की खेप पकड़े जाने को सत्ता पक्ष का यह तर्क है कि दरअसल मुस्तैदी है, बैरियर है, चौकसी है, इस वजह से ये जखीरे, इस वजह से ये खेप पकड़ी जा रहे हैं। विपक्ष कहता है कि जो चीजें या जितना लॉट पकड़ में आ रहा है ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है और ये सब कुछ सरकारी संरक्षण में चल रहा है। इसके अलावा उनके कई और गंभीर आरोप हैं। हालांकि सरकार कहती है, विभाग कहता है कि उनके द्वारा पूरा एक मैकेनिज्म तैयार है, एक व्यवस्था है जिसमें लगातार मुस्तैदी लाकर इन सबको धरा जा रहा है, इन सबको पकड़ा जा रहा है।
दोनों पक्षों से हमारे साथ में जिम्मेदार जनप्रतिनिधि नेता जुड़ रहे हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि उनका ऐसा तर्क क्यों है जो वो तर्क ऑफिशियली कह रहे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर विनय जायसवाल, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। विजय शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, और हमारे से राजेश मिश्रा भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, जो जमीनी स्तर के ऊपर जो हालात हैं, जो अपडेट्स हैं, उनको लगातार दिन भर आपके साथ पहुंचाते हैं। सबसे पहले डॉक्टर विनय जायसवाल, आप ही से सवाल है। आपने अगर सुना हो, देखा हो, तो हमारी रिपोर्ट में भी विपक्ष के नेता गंभीर आरोप लगा रहे हैं, यहां तक कहते हैं कि जो पकड़ा जा रहा है ऊंट के मुंह में जीरा है, जो व्यवस्था है वो दिखावा है और ये सरकार के संरक्षण में चल रहा है। इस तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। देखिए पुनीत जी, जो आरोप विपक्ष के साथी लगातार शराब को लेके सरकार के ऊपर लगाते हैं, एक्चुअली में ये सोचने वाली बात है कि जब से हमारी सरकार बनी है, जिस तरह से हमने शराब की दुकानों को बंद करने का काम किया है, कम करने का काम किया है, इसके बाद जो आबकारी नीति में जो हमने परिवर्तन किया है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जितनी भी कार्रवाई शराब को लेकर छत्तीसगढ़ में हुई है, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ये कार्रवाई नहीं होती थी। एक बात। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो शराब जो तस्करी होके आता है, वो अगर हरियाणा से आ रहा है या मध्य प्रदेश से आ रहा है, जितने भी शराब की जो खेप है, उसको छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है वो मुस्तैदी के साथ उसको पकड़ने का काम करती है और उनके ऊपर कार्रवाई करती है। ये कार्रवाई जब से हमारी सरकार बनी है, जो अवैध शराब के ऊपर में जो हमने शिकंजा कसा है, इसके पहले कभी इतनी कार्रवाई नहीं हुई जो कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश में तो सरकार ने जो शराब की जो तस्करी होकर आती है, वहां के जिलों में तो ये नहीं पकड़ में आते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में आते ही ये जो अवैध शराब की जो तस्करी होती है, उसके ऊपर हमारी जो पुलिस है वो कार्रवाई करती है। तो निश्चित रूप से जो कड़ाई है, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है और छत्तीसगढ़ के जो डीजी हैं उन्होंने भी ये अपने बयान में कहा है कि अगर कोई भी शराब किसी भी जिले में अगर पकड़ में आता है तो सीधे वहां के जो कमांडर है, जो वहां के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, जो वहां के एसपी है, उनको दोषी माना जाएगा। जी, आप जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं जायसवाल जी, मैं उस पर आऊंगा और उस पर भी विस्तार से बात करूंगा। हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए राजेश मिश्रा। राजेश, आप लगातार इन खबरों को भी देखते हैं, उन व्यवस्थाओं को भी देखते हैं, जिसका दावा इस मंच पर भी है और मंत्री महोदय ने भी किया है, और विपक्ष का आरोप भी आपने सुना, उनका वर्जन भी आपने सुना। जमीन पर हालात किस तरह के दिखते हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से जो शराब माफिया जो है यहाँ पर सक्रिय है, ड्रग्स माफिया यहाँ पर सक्रिय है, और उसका असर जो है आप देख रहे होंगे कि प्रदेश के हर कोनों में शराब पकड़ी जा रही है। और शराब केवल नहीं पकड़ी जा रही, वो दूसरे राज्यों की शराब है वो भी पकड़ी जा रही है। लगातार जखीरा पकड़ा जा रहा है। राजधानी की बात करें तो राजधानी में भी यही स्थिति है और प्रदेश के दूसरे कोनों में भी यही स्थिति है। और यही वजह है कि विधानसभा में भी ये मामला उठा कि यहाँ पर राज्य में जो है दूसरे राज्यों की शराब लाके खपाई जा रही है, अवैध रूप से ज्यादा शराब बेच रही है। जितनी दुकानों से बिक रही है, लगभग उतनी ही मात्रा में दूसरे राज्यों की शराब भी बेची जा रही है यहाँ पर। और इसको लेकर पूरे प्रदेश का माहौल जो है वो बिगड़ता जा रहा है। एक्सीडेंट की घटनाएं भी हो रही हैं और लगातार जो अपराध की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। तो ये मुद्दे सदन में भी हुए हैं। अब सड़क पे भी इसको लाने की भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं, सड़क से लड़ाई लड़ने की भी तैयारी भी यहाँ पे लगे हुए हैं। विपक्ष का तो सीधा सीधा आरोप है कि ये जितने भी शराब के अवैध शराब जो बाहर से आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण उसमें मिला हुआ है। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने तो सीधा सीधा सरकार पर आरोप लगा दिया कि अवैध शराब के कारोबार में वही लोग जुड़े हुए हैं जो सरकार के साथ गलभैया बहन गले में हाथ डाल के घूमते हैं, उनको वही यहाँ शराब बेच रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान शराब बिकी है, VIP जो रोड है वहाँ की जितनी होटलें हैं वहाँ पर शराब बेची जा रही है, मगर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और उन्होंने तो ये भी कहा, हमारी सुनील सोनी भी इससे भी इस संबंध में बातचीत हुई और बृजमोहन अग्रवाल से बात हुई और तमाम जो विधानसभा के दौरान भी हमने कार्रवाई की। चलिए राजेश, आपने जो बातें कही उस पर भी उत्तर देता हूँ। डॉक्टर विनय जायसवाल कांग्रेस की तरफ से जुड़े हैं। डॉक्टर विनय, आपने सुना होगा, अगर व्यवस्थाएं इतनी मुस्तैदी के साथ में चल रही हैं, अगर इतनी चौकसी है, तो फिर ये आंकड़ा क्यों मिलता है? ये अवैध शराब की खेप आती कैसे?
बिना संरक्षण के कैसे चल सकता है, ये विपक्ष का भी आरोप है। पुनीत जी, छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई ये दर्शाती है कि सरकार अवैध जो शराब की जो तस्करी हो रही है उसके ऊपर कितनी संजीदा है और कितने संवेदनशीलता के साथ में कार्रवाई हो रही है। पुनीत जी, एक बात मुझे आप बताइए, विपक्ष के जो साथी हैं आरोप लगाते हैं, गोवा से मान लीजिए कोई ट्रक चलती है, अवैध शराब की ट्रक चलती है, तो उसको छत्तीसगढ़ पहुंचने में कितने स्टेट और कितने जिलों को पार करके छत्तीसगढ़ आना पड़ता है। उसमें मध्य प्रदेश भी है, जितनी भी तमाम जो भाजपा शासित जो प्रदेश है उन प्रदेशों को पार करके उनको छत्तीसगढ़ आना पड़ता है। कहीं भी कार्रवाई नहीं होती है। उस अवैध जो शराब का जो जखीरा है, जो ट्रक है, वो छत्तीसगढ़ पुलिस पकड़ती है। तो ये किस तरह से आरोप लगाते हैं। आपको मैं बता दूं कि जितनी भी कार्रवाइयां अभी जो छत्तीसगढ़ की पुलिस कर रही है उसमें ज्यादातर जो है भाजपा के जो कार्यकर्ता है या जो भाजपा के जो नेता है कहीं ना कहीं वो शामिल है इस तस्करी के धंधे में, अवैध शराब के धंधे में वो शामिल है। चूंकि 15 साल से जिस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ को पार का एक अड्डा बना दिया गया था, एक बोलते हैं कि उड़ता पंजाब एक उस समय था जब अकाली दल की जो सत्ता थी, उस समय बोलते थे कि उड़ता पंजाब है, इतना ज्यादा वहां ड्रग्स और ये सब नशे का कारोबार होता था। उसी प्रकार से जो रमन सिंह की जो सरकार थी, 15 साल की जो सरकार थी, इनके जो कार्यकर्ता थे, इनके जो नेता थे, छत्तीसगढ़ को उड़ता छत्तीसगढ़ बना दिए थे। आज जो जिस तरह से अवैध शराब के ऊपर में जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही है और जिस तरह से आबकारी नीति को सरकार ने कड़ा किया है और जिस तरह से अवैध धंधों को रोकने का काम कर रही है, तो निश्चित रूप से इनको इनके जो बोलते हैं ना कि पसीने आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो अब जो आरोप लगे हैं और उस पर जो आप आरोप लगा रहे हैं उस पर भी उत्तर लेता हूं मैं। विजय शर्मा जी हैं बीजेपी की तरफ से। विजय जी, उत्तर दें। जी, मैं मतलब आश्चर्यचकित हूं इस विषय को सुन करके कि भाई साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में आबकारी नियमों में कड़ाई हुई है। भाई आप एक बात बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नेशनल हाईवे पर नहीं होना चाहिए, 100 मीटर के अंदर बार होना चाहिए। आप जाकर देख लें, गली गली में नेशनल हाईवे पर तो लगातार बार खोला गया है। वो सारे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। अंग्रेजी, एक बात सरकार ने और की अभी, आपको ध्यान होगा, अंग्रेजी शराब और देशी शराब अब एक दुकान में दोनों मिलेगा। मतलब क्या हुआ, अंग्रेजी शराब के दुकानों की संख्या दोगुना कर ली, देशी शराब के दुकानों की संख्या दोगुना कर दी। लॉकडाउन के समय में मंदिर बंद रहा, स्कूल बंद रहा, कॉलेज बंद रहा, शराब की दुकानें खुली रही। मदिरा प्रेम सरकार का, भैया मैं बताऊं, अगर कोई कहता है, हम लोग कहते हैं कि भैया आपने अपने घोषणा पत्र में कहा है, छत्तीसगढ़ के माताओं बहनों का आशीर्वाद आपने उसी एक अपने घोषणा के आधार पर प्राप्त किया है कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे। तो प्रवासी लखमा जी लोगों की हंसी उड़ाते हैं, कहते हैं कि आदिवासी समाज के लिए यह आवश्यक है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं और पुनीत जी आपके चैनल के माध्यम से सबको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 9 मार्च को कवर्धा में आप देखेंगे, 9 मार्च को दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में और मुख्य समाचार है कि 8 मार्च को, अभी बीते हुए 8 मार्च को 4-5 दिन पहले कवर्धा में गोंड आदिवासी समाज का महासम्मेलन हुआ और उसमें उन्होंने शराब को किसी भी अपने सामाजिक कार्यक्रमों में परोसने से मनाही की है। 30,000 रुपए तक का दंड उसमें प्रावधान किया गया है। तो गोंड समाज, आदिवासी समाज बिल्कुल इसको नहीं चाह रहा है। प्रवासी लखमा जी जबरदस्ती उसको अपने तरीके से बता करके और सरकार को बचाने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं, यह अवैध शराब जो राजधानी तक पहुंची है और वहां उसको पकड़ा गया है, वो अवैध शराब तो वाकई ऊंट के मुंह में जीरा है। अवैध शराब तो सरकार के अधिकृत दुकानों में बिक रही है, कोई इस बात को नकार नहीं सकता। हर दिन नहीं, पर उनका एक तर्क है कि कई बीजेपी शासित राज्यों से होकर भी आ रही है, वहां क्यों नहीं पकड़ी जा रही है। उन्होंने एक सवाल आपसे पूछा। साहब एक बार आपको मैं इसको क्लियर कर दूं एक बार आपको कि जो सरकारी मान्यता प्राप्त दुकानें हैं वहां पर अवैध शराब रख करके बेचा जा रहा है। प्रतिदिन 10 करोड़ रुपए की उगाही की जा रही है। इसको हर व्यक्ति जान रहा है, इसको हर व्यक्ति जान रहा है। और ये शराब जो पकड़ा गया है, मतलब इसकी तो प्रॉपर जांच होनी चाहिए। भगवान जाने कौन इस जांच को करेगा। ये शराब शायद इनकी सेटिंग नहीं हो पाई होगी पूरी, इसलिए पकड़ लिया गया है। और ये भी नहीं पकड़ा जाता। आपके आरोपों पर मैं उत्तर लूंगा।
डॉक्टर जायसवाल, आपने इस मंच पर भी सुना और बड़े नेताओं को आपने रिपोर्ट में भी सुना होगा, बार बार संरक्षण के आरोप लग रहे हैं। आपने कहा कि 15 साल तक बीजेपी का भी संरक्षण रहा है, जिन्होंने इसे उड़ता छत्तीसगढ़ बनाने का प्रयास किया, लेकिन अब आप सत्ता में हैं। ये उम्मीद आप ही से सफाई की, अब तो जिम्मेदारी पूरी तरह से शासन की, उसके तंत्र की है। अगर संरक्षण पुराना हो नया हो, दोनों जिम्मेदारी आप तक आती हैं। हेलो जी जायसवाल साहब। जी पुरी जी, मेरा सवाल था, संरक्षण चाहे पिछली सरकार का हो, चाहे संरक्षण मौजूदा किसी तंत्र का हो, उसे तोड़ना अब सरकार का और शासकीय तंत्र का काम है। देखिए पुरी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं विजय जी, काफी युवा नेता हैं, इनकी बात को मैं सुन रहा था। विजय जी जो ये प्रश्न उठा रहे थे कि सेटिंग से ये सब काम हो रहा है और सरकारी दुकानों में अवैध शराब बिक रहा है। पहली बात तो कि सरकारी दुकानों में अवैध शराब बिक रहा है, इसकी आप पुष्टि कीजिए। आप पुष्टि करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, एक बात। दूसरी बात का जवाब नहीं दिए, उसको टाल गए। विजय शर्मा जी की सेटिंग से पकड़ा गया, सेटिंग नहीं हुई होगी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि गोवा में किसकी सरकार है, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है, जब भी यहां से झारखंड में किसकी सरकार है, जब यहां से शराब छत्तीसगढ़ तक आ रही है, तमाम चेक पोस्ट को क्रॉस करके आ रही है, तो छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या है कि छत्तीसगढ़ में आके शराब पकड़ा रही है, बाकी जगह में मध्य प्रदेश में शराब नहीं पकड़ाती है, झारखंड में शराब नहीं पकड़ाती है। हमारी जो सरकार है अवैध शराब की बिक्री के लिए, खरीद फरोख्त के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील है। लगातार अधिकारियों के ऊपर दबाव है और ये जो काम 15 सालों से हो रहा था छत्तीसगढ़ में, उस काम को बिल्कुल से रोकने का काम किया गया है। और जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई जो पुलिस कर रही है, छत्तीसगढ़ की पुलिस कर रही है, इससे बौखलाहट हो गया है। जो 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी के जो कोचिए बन गए थे, एक्चुअली में ये नेता कम हो गए थे। 15 साल में जो एक राजनीति करनी चाहिए, एक सुचिता की राजनीति करना चाहिए, उसको छोड़ के सारे के सारे जो कार्यकर्ता थे कोचिए का काम करते थे। और अभी भी जो पूरे छत्तीसगढ़ में कुकुरमुत्ते के समान में इनके जो कार्यकर्ता हैं कोचिए के रूप में फैले हुए हैं, जो लगातार ये अवैध जो शराब का कारोबार ये करते हैं। इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई जो है हमारी सरकार कर रही है, इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हमारी पुलिस कर रही है। और एक भी जो ऐसा जो इन्होंने दावा किया है सरकारी जो दुकानों में बढ़ रहा है, मतलब आप कल्पना कर सकते हैं छत्तीसगढ़ में इस विषय पर कि शराब की होम डिलीवरी की जाए। होम डिलीवरी का मतलब यह है कि हर एक उस व्यक्ति को जिसको कोचिया कहा जाता था उसको अधिकृत कर दिया गया। और दूसरी बात रही, मैं बिल्कुल जायसवाल साहब कह रहे हैं, आपके माध्यम से जरूर कहना चाहता हूं कि जरूर अब मैं अपने पार्टी के विधायक महोदयों से जरूर ये कहूंगा कि विधानसभा में इस बात को कहें। और ये जो खेप रायपुर में पकड़ाई है, इसमें इसके पास क्या दस्तावेज थे, इसके पास कौन से कागजात थे जिसके कारण ये उन राज्यों से अगर क्रॉस होकर यहाँ तक पहुंची है, तो बिल्कुल इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है कि ऐसे लोग किन दस्तावेजों के आधार पर ये ले आ रहे हैं और क्यों इनको छत्तीसगढ़ में आने के बाद वैध या अवैध कह दिया जा रहा है, ये बिल्कुल स्पष्ट करने की आवश्यकता है। मैं हमारे लोगों से बिल्कुल ये बात कहूंगा कि सदन में, विधानसभा में अभी जारी है विधानसभा, उसके पटल पर इसके दस्तावेजों को मंगाया जाए। ऐसा क्या कागजात मिलता रहता है इनके पास जिसके माध्यम से वो यहां तक रायपुर शहर के अंदर आकर के अगर शराब की खेप पकड़ा है तो बॉर्डर क्या कर रहा है, कितने जिलों को छत्तीसगढ़ में पार करके आया है ये शराब का खेप, यह भी समझने का विषय है। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूं, बार बार कहना चाहता हूं कि बिल्कुल छत्तीसगढ़ में 10 करोड़ रुपया प्रतिदिन के तो अभी तक विजय जी ये जो आरोप लग रहे हैं ये किस आधार पर लग रहे हैं? अगर इसका ठोस साक्ष्य और ठोस आधार नहीं तो किस आधार पर ये आरोप लग रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं आपसे, इनके पास कौन से दस्तावेज हैं? देखिए इनके पास कौन से दस्तावेज पकड़े गए हैं ये मुझे भी नहीं मालूम है और उनको भी नहीं मालूम है, जायसवाल साहब को भी नहीं मालूम है। इनके दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की आवश्यकता है। ऐसे कौन से दस्तावेज थे जिसके कारण इन्होंने दो लोगों के आंखों में धूल झोंका और यहां पर आकर के ये किस तरीके से पकड़ा गया है, ये पूरी स्थिति स्पष्ट होने की आवश्यकता है। किसी सरकार में किसी को कुछ कह देना, किसी के नेताओं को कुछ कह देना, मैं उस पर नहीं पढ़ना चाहता साहब। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने अपने अंतिम कार्यकाल में एक बिल्कुल सावधानी के साथ इस बात की शुरुआत की थी कि शराब के दुकानों को बंद किया जाए, सरकारीकरण किया जाए, कोचिए समाप्त किए जाए। अब होम डिलीवरी हो रही है तो कोचिए तो रहेंगे ही भैया। इस सरकार में जिस तरीके से प्रावधान किए गए हैं, मैं कहता हूं कि छत्तीसगढ़ जायसवाल जी फाइनल कमेंट आपका। अवैध है साहब,
क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार इस बात पर बनी है कि छत्तीसगढ़ में पुनीत जी, शराबबंदी की जाएगी पुनीत जी, और उसको जरूर करना चाहिए। पुनीत जी, जिस तरह से भाजपा के नेताओं की बौखलाहट अवैध शराब के कारोबार के ऊपर अंकुश लगाने में जो छत्तीसगढ़ की सरकार जो काम की है उससे निश्चित रूप से ये बौखलाहट है। आप ये बताइए कि अगर सरकार को अवैध शराब बिकवाना होता तो सरकार कार्रवाई क्यों करवाती? ये बताइए मेरे को। और मध्य प्रदेश से झगड़ा, झारखंड से और गोवा से अगर शराब आ रहा है तो वहाँ किसकी सरकार है? कौन अवैध काम कर रहा है? क्यों वहाँ जिलों में कार्रवाई नहीं हो रही है? क्यों वहाँ के जो चेक पोस्ट है वहाँ नहीं पकड़ते हैं? क्यों छत्तीसगढ़ में आके अवैध शराब पकड़ा रहा है? केवल छत्तीसगढ़ में आके अवैध शराब पकड़ा रहा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर इन सरकारों के जो अवैध शराब है अगर छत्तीसगढ़ में अगर आके उसमें कार्रवाई हो रही है पुनीत जी, तो निश्चित रूप से जो हमारी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वो अवैध कोई भी कारोबार है उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए संजीदा है और संवेदनशील है। ये सारा पकड़ में आना चाहिए साहब। विनय जी, मेरा आपसे केवल एक आखिरी सवाल है, और ये मैंने पहले भी पूछा, फिर पूछता हूं। चाहे पिछली सरकार का संरक्षण हो, चाहे पड़ोसी सरकारों का संरक्षण हो, राज्य की सीमा के भीतर शराब को लेकर कोई अवैध काम ना हो, ये बीड़ा उठाया है मौजूदा सरकार ने, ये बीड़ा उठाया है आप लोगों ने। जाहिर तौर पर इस पर ज्यादा आपको नजर रखनी पड़ेगी, जो आपका संकल्प। शराबबंदी की जाएगी निश्चित रूप से। देखिए पुनीत जी, जिस तरह से ये शराबबंदी की जाएगी, ये आदेश जारी हुआ है कि अगर कोई भी किसी भी थाना क्षेत्र में अगर कोई अवैध शराब पकड़ाता है तो वहाँ के टीआई का सस्पेंशन होगा, वहाँ के जो एसपी होंगे वो जिम्मेदार होंगे। इससे ज्यादा संवेदनशीलता आप क्या लेंगे? इससे जिम्मेदार होंगे, वो जिम्मेदार होंगे। इससे ज्यादा अंकुश सरकार कैसे लगाएगी? बूंद बूंद शराब अवैध है, ठीक है, क्योंकि ये सरकार विपक्ष अगर आरोप लगा रहा है तो विपक्ष के नेता यहां पर आकर कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर वो आगे इस पर आंख रखेंगे और इस पर सबूत पेश करेंगे, इस पर कहां से और किस दस्तावेजों से आ रहे हैं वो उसको सामने रखेंगे, सदन तक इस मुद्दे को ले जाएंगे। जनता निश्चित तौर पर आप दोनों पक्षों को सुनती है और ये चाहती है कि एक स्वच्छता और एक ट्रांसपेरेंट वातावरण किसी भी बिक्री को लेकर जो सरकार ने खुद डेवलप किया है उस पर पूरी तरह से तंत्र खरा उतरे। बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए। नमस्कार।